बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको खैर आफ़ियत से रखे। मेरे मोहतरम अज़ीज़ बहन भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको बारिश के पानी के फ़वाइद के बारे में बताने वाली हूँ। बारिश का पानी हम सब के लिए बेइंतहा फ़ायदे रखता है। बारिश अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत बड़ी रहमत और हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। बारिश का मौसम बेइंतहा हसीन और ख़ूबसूरत होता है। बारिश ना होती तो हमारे खेत कभी सरसब्ज़ व शादाब ना होते, दरख्त कभी फल ना देते, हर तरफ सूखा ही सूखा होता। इसीलिए मेरे बहन भाइयों, हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला से रहमत की बारिश तलब करनी चाहिए, क्योंकि बारिश की ज़्यादती हमेशा ज़हमत बन जाती है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बारिश के फ़ायदे के बारे में बताने वाली हूँ, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि कोई भी अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और वीडियो को सदका जारी समझकर आगे शेयर करें। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, बारिश का पानी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें बेइंतहा शिफा रखी है। बारिश का पानी अगर किचन में रख दिया जाए तो घर में खैर व बरकत होती है। मेरे बहन भाइयों, बारिश के पानी में कई बीमारियों का इलाज है। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा बताने वाली हूँ, जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपकी तमाम बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। मेरे मोहतरम अज़ीज़ बहन भाइयों, बारिश के पानी में शिफा है। जब भी बारिश हो, आप बारिश का पानी एक साफ़ सुथरी बोतल में छान कर भर लें और किचन में बोतल भर कर रख दें। जब भी घी वगैरह से हाथ जल जाए तो फ़ौरी तौर पर इस जगह पर बारिश का पानी लगा दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़ज़्ल करम से छाले वगैरह नहीं बनेंगे और जलन भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जब भी खाना बनाएं, चंद कतरे पानी बारिश के पानी का मिक्स कर लें, इंशाअल्लाह खाना बीमारी नहीं बनेगा और जायका भी लाजवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे और अज़ीज़ बहन भाइयों, बारिश के पानी से तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। बेशक बारिश के पानी में बेइंतहा शिफा है। आज की वीडियो में जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाली हूँ, इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपकी तमाम बीमारियाँ, जिनमें हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, आँखों के अमराज, आंतों के अमराज, नज़ला, ज़ुकाम, गले की बीमारियाँ, बेऔलादी, जिन्नात और जादू के असरात, गुर्दों के अमराज, पेट के अमराज, गर्ज़ ये कि कोई सी भी आपको ख़तरनाक बीमारी है, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का पानी इस्तेमाल करने से और ये वजीफ़ा करने से आपकी तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। वजीफ़ा करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप बारिश के पानी को जमा कर लें और जमा करने के बाद उसे किसी अच्छे सफ़ेद कपड़े से छान लें। बारिश के पानी पर अमल करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप बारिश का बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लें और उसे किसी मलमल के कपड़े से छान कर अलग कर लें। अब इस पानी को आपने एक खुश्क शीशे की बोतल में सेव कर लेना है। इस पर 3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ें और दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 800 मरतबा पढ़कर दम करें। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये पानी आपने रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करना है। मेरे अज़ीज़ और प्यारे बहन भाइयों, ये पानी आपने उस वक्त तक इस्तेमाल करना है जब तक ये पानी ख़त्म नहीं हो जाता। इसीलिए कोशिश करें कि बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर लें। ये पानी हमारे वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जिनका हाफ़ज़ा कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है, जिन्हें अपना पढ़ा हुआ सबक याद नहीं रहता, वो भी ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये पानी पीने से तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपकी नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाएगी, आपका हाफ़ज़ा जो कमज़ोर है वो इंशाअल्लाह बेहतर होने लग जाएगा।
اس پانی کو آپ جس مقصد کے لیے بھی استعمال کریں گے، جس نیت سے بھی استعمال کریں گے، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں شفا ہوگی۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے یہاں ہر جمعرات کو حلقے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو دیکھنے اور سننے والے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کو دعاؤں کے ذریعے اس میں شامل کیا جائے گا۔